मार कर रही है सब। हाँ, तुम लोग मार करेगा तो धो देंगे तुम लोग को। लड़की झगड़ा करती है तो सबको इसलिए नहीं छुड़ाने जाता, नहीं कि ट्रांसफार्मर का करंट है वो। समझ में आ गया कि नहीं? दो लड़की मार करे ना, नहीं जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर का करंट और लड़की का झगड़ा, जो जाएगा ना उसको मार देगा 440 वोल्ट। रसीद यहां छूट गया बाबू। हाँ, जो मार की थी जब। अच्छा, तब बहुत अच्छा हुआ। इन लोग का क्लास कल होगा तब इन लोग का। एक दूगो कार्ड है, एक के लड़की है कि 3 गो है? तुम लोग जब झगड़ा हो रहा था देख रही थी सब? तो तुम लोग छुड़ाने भी मत जाना, तुम लोग तो छुड़ा सकते हो। अब ट्रांसफार्मर के करंट में लाइन मैंने ना जाएगा छुड़ाने। आप लोग छुड़ा सकती है ना। तो क्या हुआ था? उसको हम सीधा समझ रहे थे जो पिटा रही थी। अच्छा, एक काम करना, हम कैमरा रिप्ले करके देखेंगे। नहीं समझ आ गया? इसमें उसका कट करके यहां दिखाएंगे WWE। नहीं, भयानक मार हो गया। अब क्या हुआ जी लाइव करने में? इससे पहले क्लास में आपको कौन से धर्म के बारे में बताए थे? जैन धर्म। जैन धर्म में बहुत हद तक बताए थे चीजों को, आज उसके आगे बताना है। देखिए, जैन धर्म जो था उसकी शुरुआत महावीर स्वामी से तो नहीं हुई थी। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम। कहां हुआ था? कुंडग्राम 540 ईसा पर। किस जिला में? ये वैशाली जिला। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम से, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। भाई नंदी वर्मा, भाई का नाम नंदी। पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा। बेटी प्रियदर्शनी। दामाद जमाली, दामाद जमाली था। कितने वर्ष की आयु में गिरी त्यागे? 30। कितनी वर्ष तपस्या की है? 12 वर्ष तपस्या की है। किस गांव में? जाम्बिक ग्राम। किसमें? जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम में कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जीन या फिर वर्धमान। वर्धमान। इन्हें को क्या कहा गया? निग्रोथ। निग्रोथ का मतलब क्या होता है? सारे बंधनों से मुक्तिपन। बंधनों से क्या होता है? बंधनों से मुक्ति पाना बहुत मतलब मुश्किल काम है। समझ में आया कि नहीं आएगा? ये आपको डिसीजन लेने नहीं देता कि अगर आपका कोई करीबी आदमी गलती कर रहा है जिसको आप जानते हैं तो आप उसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बंधनों से मुक्त रहना जरूरी है। आप देखेंगे माता पिता भी जिस लड़का को ज्यादा मानते हैं ना उसकी एक आध गलतियां छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप लोग को भी देखिए, माता पिता भी आपको अच्छा से मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी को जॉब हो जाएगा और कोई नहीं करेगा तो वहां पे भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। और क्यों ना देखने को मिले, आप ही बताइए। अगर आप सफल और असफल दोनों को एक तराजू में रखेंगे तो सफल का मनोबल गिर जाएगा और असफल और कोढ़िया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो निग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिसीजन ले सकते हैं आप लोग।
अभी क्लासरूम में हम भी एकदम निग्रोथ रहते हैं, कोनो गलती किया कोई बकसते नहीं है कुछ भी। समझ में गए? बगलुआ किसी दिन गलती करेगा इसको ही भगाएंगे ना। बेचारा अब ये डरा गया यहाँ पे, बेचारा बगुला अब ये डरा गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर क्या चीज है? निग्रोथ। अभी कोटा वाला, इसको कोटा भेज देंगे। खस्सी तो एकदम सीधा है। हाँ, कोटा वाला खुश हो गया, खुश हो गया रे तुम। कोटा जाना पड़ेगा, पैदल भेज देंगे तुरंत। दलिदर ना ठीक है, पढ़ने में ठीक है। दलिदर जो है ऐसा नहीं है पढ़ने में, लेकिन सब ठीक है। लड़की सब समझो लोग, अगर किसी को दलिदरीन बोल देंगे तो अगले दिन क्लास ना आएगी। आएगी लोग तो कल से तुम लोग को दुआ नहीं, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो लड़का सब भी ठीक रहे। लड़का सबको बोलने में समझ आता है ना कि उसको पता है कि सर गलत क्या बोल रहे हैं। सर सही बोल रहे हैं। निग्रोथ का मतलब होता है हर चीजों से बंधन मुक्त। समझ में आ गया कि ना? निग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कई बार ऐसा होता है कि आप धार्मिक मतलब खिंचाव के कारण अपने धर्म की ओर ज्यादा ले लेते हैं, या जातिगत डिसीजन ले लेते हैं कि ना हमारा जाति क्या है तो उधर ले लेते हैं। तो निग्रोथ होना बहुत जरूरी। रिश्तेदार में गलती किया तब वो सुन लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, सास में ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगा। उसका बहू के प्रति लगाव कम है, आप बेटी के प्रति ज्यादा है। बेटी की 10 गो गलती माफ, अब बहू का एक को ना पहले ही से प्री प्रिपरेशन में है, गलती कर तुम। इंतजार कर रही होती। नहीं समझ में आ गया? तो निग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या ले सकते हैं? फ्री डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज में अगर आप निग्रोथ नहीं है, मतलब आप मुक्ति नहीं है आपको मतलब बंधनों से, तब आप अच्छा से डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, अब ऐसा नहीं रह गया है। पूजा यादव आपकी सास बहुत अच्छी होंगी, संस्कारी हैं, अच्छी बात है। समझ में आ गया कि ना? बिना शादी के उस सास के बारे में जान रही है। सब लोग ऐसा नहीं रह गया, अब बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। यहाँ पर सब चीजें गलत हो जाती हैं। किसी भी जहाँ पे रिलेशन में ना ईगो नहीं आना चाहिए। जिस समय ईगो आ गया ना, फिर रिलेशन खराब होने लगता है कहीं पे भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कोटा वाला निग्रोथ कहलाए। क्या कहलाए? जीन मतलब शक्तिशाली, वर्धमान मतलब भी शक्तिशाली, और क्या कहलाए? जीन का। ये अपना उपदेश, पहला उपदेश जो दिए वो कहाँ दिए? फर्स्ट उपदेश दिए वो राजगीर में। कहाँ दिए? राजगीर में। और आखिरी जो उपदेश दिए थे, लास्ट जो दिए थे, वो पावापुरी। पावापुरी पहला, लास्ट पावा। इन्होंने उपदेश में जो भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा इसी को कहते हैं अर्धमागधी। अर्ध प्राकृत भाषा या अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राकृत या अर्धमागधी। प्रकृति या अर्धमागधी, ये उस समय की सबसे कठिन भाषा थी, जिस वजह से ये लोगों को समझने में दिक्कत आने लगा। महावीर स्वामी ने अपने कई उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने जो स्वयं उपदेश को दिया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कहेगा कि 14 पूर्वा किसका पुस्तक? महावीर स्वामी। और भी पुस्तक है जिसका नाम है आगम। क्या नाम है? आगम। अंग उपांग पढ़ाए हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र बताए हैं। किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म। हाँ, जैन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि याद है आप लोग को? याद है? अभी तक याद रखते चलिएगा। लाइव वाले आप लोग बोलते नहीं है, इस वजह से आप पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं क्लास का। समझ में आएगी नहीं? आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें, जहाँ कहीं भी है। वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। CBSE वालन का रहता है घर, रूम एकदम अच्छा, खूब बढ़िया रहता है उसमें। हाँ, खेत वोत में जाके बैठ के पढ़ाई करो। अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है? बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना, तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? आपको कितना अच्छा नींद आए, अगर नींद से उठ रहे हैं, कितना कोशिश करिएगा नींद भगाने के लिए, मतलब मुंह धोए, फिर भी आ जाएगा। आप 10 मिनट की उसे बतिया दीजिए। समझ में आ गया? केकरा से कर तो बोल के पढ़िएगा। आप बात कर लीजिएगा ना,
बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नींद भाग जाता है। तू कचरा कर रहा है, केकरा से बतिया ना, तुम आओ सुबह सुबह हमरे बतिया, दिन खराब कर देंगे तुम्हारा। इतना किसका खराब हो इसे? तुम जहांगीर बहुत कचरा है, ओरिजिनल जहांगीर से तुम मैच करता है। आगम लिख दिया ना, बाकी किताबें याद होगी आप लोग को, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंग, उपांग, 14 पूर्वा, आगम। बाकी तो वैसे आपको याद है, यहाँ पर इतना नहीं ना लिखेंगे अब। यहाँ पर ये पुस्तक इनकी है, इन्होंने कई सारा ज्ञान दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई भगवान वगैरह के बारे में इन्होंने कहा कि जब भगवान कुछ नहीं है, तो क्या इन्होंने ईश्वर को माना? नहीं मान। जब ईश्वर को नहीं मानेगा तो कर्म कांड को मानेंगे नहीं, बलि वगैरह को मानेंगे? इन्होंने कहा देखो भैया ईश्वर नहीं है, उनको मत मानो, कर्म कांड मत करो, पूजा मतलब ये जो मूर्ति पूजा है वो भी भगवान नहीं। ये इन्होंने कहा हमारा मत करियो कि हम बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से धर्म इंसानियत का ही होता है, कहीं भी जाएगा नहीं बदलेगा। और जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं वो परवरिश का नाम है। आप जिस धर्म को कह रहे हैं ना हमारा ये धर्म है, वो आपका परवरिश है जो माँ बाप ने दिया है। समझ में आ गए ने? ऊपर वाले ने एक ही धर्म बनाया था इंसानियत का, जो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आपका परवरिश हिंदू के घर में हो, चाहे मुसलमान, चाहे जैन, चाहे बौद्ध। बाकी आप जिस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है, वो क्या है? परवरिश है। आप जिस अभी परवरिश कहीं पे हुआ, तो महावीर स्वामी ने क्या ईश्वर के अस्तित्व को माना? मूर्ति पूजा को माना? नहीं। कर्म कांड को माना? नहीं। बलि व्यवस्था को माना? नहीं। जबकि याद कीजिए वैदिक काल में बलि देने की प्रथा थी कि नहीं थी? अटैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि। तीनों ने बलि वगैरह देने से मना कर दिया। इसका मतलब इन्होंने अहिंसा पे सर्वाधिक जोर दिया, कहा कि किसी को भी मतलब जानवर हो या मानव उसे सताना नहीं चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि खेती को भी कहा दिया कि नहीं ये करना चाहिए, जो जंगल में कुछ अपने से उगा है उसको खाइए, खेती करिएगा कीटनाशक डालिएगा जीव मरेगा, कुदारी चलाइएगा आलू के खेत में मुंह कचरा के मर जाएगा। मुंह समझते हैं लोग? चूहा मूस जो होता है ना आलू खेत में ओलहर देता है। ओलहरने का मतलब समझते हो? अंदर अंदर खोद देता है। तो मूस जो होता है ना खेत ओलहर देता है। जिसका आलू खेती की होंगे ना, कुदार से काटने के टाइम कभी कभी वह आधा कट जाता है, वो इत्तेफाक से कभी कभी वही आधे कट जाता है कभी कभी बेचारा। अब क्या करिए, उसको कोई कुदारी चलाने वाले को क्या पता है कि निचवा कौन ची है? तो उन्होंने इस पर क्या किया था? मना किया था। समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने को कह दिया इन्होंने। इन्होंने अपना सबसे पहला जो मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर को माना, बाकी इससे रिलेटेड सारा चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा? हिंसा को, अहिंसा पर जोर दिया कि नहीं दिया? अहिंसा पर जोर दिया, अहिंसा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि देखो भैया पुनर्जन्म होगा, फिर इस शरीर को लेके झेलना पड़ेगा। समझा गया कि नहीं? एक बार जन्म लेना मतलब लगभग 70-80 साल का प्रोजेक्ट है। एक आदमी अगर पैदा होता है तो 70-80 साल का प्रोजेक्ट है, समझिए, तो बड़ी लंबा प्रोजेक्ट है। और अगर आप ब्याह कर लिए तो 30-40 साल का वो भी प्रोजेक्ट है। तो अगर इतना प्रोजेक्ट उठा सकते हैं तब कंपनी का CEO बनिएगा, नहीं तो कंपनी खड़ा करने के बाद उसी कंपनी में चपरासी बन जाइएगा। तो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की ताकत रखिएगा, यानी नौकरी होने के बाद विवाह कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और नौकरी से पहले अगर कर लेंगे बेरोजगारी में तो अपनी कंपनी में क्या रह जाएंगे? चपरासी रह जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? देखिए अहिंसा पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। साथ में इन्होंने कहा था पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म के कारण ईश्वर को नहीं बल्कि आत्मा को बताया था। तो बताइए इन्होंने पुनर्जन्म को माना था? पुनर्जन्म को माना? पुनर्जन्म को माना। इन्होंने पुनर्जन्म का कारण किसे बताया? आत्मा। इसलिए इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन विधि कीजिए। क्या करिए? संलेखन मतलब भूख प्यासे छोड़ दीजिए। कौन सा? भूख प्यास। इसी को संथाना कहा गया। क्या कहा गया? संथाना विधि। तो इसी को संलेखन कहते हैं। जब अंतिम समय आता है, प्राण त्यागना होता है, तो बहुत सारे जैन मुनि लोग होते हैं, वो अब खाना पीना को क्या छोड़ देते हैं। आज से 3-4 साल पहले बहुत ही विद्वान जैन मुनि तरुण सागर जी का मतलब निर्माण हो गया था। बहुत अच्छे ऋषि थे, उपदेश बहुत ज्यादा देते थे।
ऐसे उपदेशों को आपको भी सुनना होगा ना, सुनेंगे, वो आपको जीवन जीना सिखाते हैं। और कई वो ऐसा ऐसा उपदेश देगा ना, खाली अपने धर्म के बारे में बताएगा, पहले ही पता चल जाता है दूसरे के काम का नहीं है यहाँ पर। अरे भाई उपदेश दे रहे हैं, आपको कौन सा सिलेबस खत्म करना है और कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन लड़वाना है जो आपका सिलेबस भागा जा रहा है। आपको जीवन तो धार्मिक गुरुओं को कोशिश करना चाहिए कि सांसारिक जीवन पर ज्यादा फोकस करें कि किस तरह से आपस में इस जीवन को और सुगम बनाया जा सके। आपस में जो ये जनसंख्या बढ़ रही है, किंतु दूरियां, जनसंख्या बढ़ रही है देखिएगा, लेकिन दूरी भी बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने से दूरियां घटनी चाहिए ना, लेकिन दूरियां और बढ़ रही हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सांसारिक चीज़ों पे बहुत ज्ञान दिए थे। अभी 3-4 साल पहले उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। बहुत बीमार थे, लेकिन उन्होंने दवा ही नहीं कराया, खाना भी छोड़ दिए थे, लगभग 20-25 दिन छोड़ दिए थे, पूरा एकदम दुबले हो गए थे। फिर उन्होंने संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। आज के डेट में भी जो जैन मुनि होते हैं लोग, वो लोग ऐसा काम को करते हैं। काफी तपस्या, कठोर तपस्या होता है। जैन धर्म इतना इजीली नहीं समझ जाइएगा। तो इन्होंने पुनर्जन्म को रोकने के लिए क्या किया? संलेखन से जब प्राण त्यागेंगे तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष। अब मोक्ष मिल जाएगा तो क्या दोबारा पुनर्जन्म होगा? नहीं हो, दोबारा पुनर्जन्म नहीं हो। इन्होंने अहिंसा पे जोर दिया कि नहीं दिया? जिस कारण इन्होंने किसे मना किया? खेती। तो खाएंगे क्या चीज? जो पहले से उगा हुआ है, उसी में से कंद मून खा के तनी मनी जिंदा रहिए। अब जब संलेखने करना है तो क्या जरूरत है बासमती खिला बिना? आपको नहीं समझ में आया? नॉर्मल खा के रहिए। यहाँ पर मोक्ष 14 पूर्वा समझ में आ गया। इन्होंने कई सारा शिक्षा दिया था। शिक्षा किस भाषा में दिया? किस भाषा में? प्रज्ञा। इनके पहले शिष्य कौन बने थे? जमाली। कौन बने? जमाली। कौन बने? जमा। अब महिला में चंपा, महिला में चंपा, महिला में चंपा, ऐसे में शिष्य में जमाली। कौन बने? जमाली बने थे। आप लोग के मटेरियल मिल गया है सबको? इसमें तो लिखा ही होगा। फर्स्ट पेज में है, होगा तब देखिएगा। आगे बढ़ जाएं। देखिए ये लोग जहां जैन भिक्षुक रहते थे उस जगह को वसदे कहते थे। क्या कहते थे? वसदे। जैन भिक्षुकों का निवास स्थल क्या कहलाता है? बोलो बाबू। हाँ, काहे? पूर्ण जन्म मुक्ति पा लिए हैं महावीर स्वामी, संलेखन विधि से प्राण त्यागे हैं। नहीं होगा। अब उनका पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे और कहते थे पुनर्जन्म अच्छी चीज नहीं है, ये बार बार आके इस शरीर को लेके ढोना पड़ेगा। जिस मतलब शकल में पैदा होंगे, घोड़ा, गधा, मानव, हाथी, किसी भी समय, तो पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन अच्छा नहीं मान। सारा काम तो इसी पुनर्जन्म को रोकने के लिए था। और कहा गया था कि अगर कोई आत्मा आपकी इस जन्म में आपकी आत्मा को आराम दिए हैं तो अगले जन्म में फिर आत्मा किसी शरीर को खोजेगी। इसलिए इसी जन्म में इस आत्मा को इतना भूखे प्यासे संलेखन विधि से तड़पा दो कि अगले बार आत्मा किसी के शरीर में घुसने से पहले अपने डरा जाए, तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष। वो अच्छा नहीं मानते थे। जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से 7 जन्म होगबे करेगा। आपका समझ में आ गया कि नहीं? पहले ही से क्या है? फिक्स है, 7 जन्म क्या होगा? होगा ही। तो ये हिंदू माइथोलॉजी है। हाँ, 84 लाख वेराइटी में किसी में जन्म हो सकता है, 7 जन्म में, 7 जन्म में। जैसे हम लोग को मानव मिला है तो इससे पहले कुछ आप लोग अच्छा काम किए होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा काम नहीं किए होंगे, बहुत अच्छा काम किए होंगे ना, तब भारत में जन्म हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना आप ही बताओ, अगर मानव में ही जन्म लिया रहता, सीरिया में पैदा हो गए रह, सोचा कौन बम इधर आके मार देता? आप बताइए कितना खराब लगता अगर पाकिस्तान में जन्म हो गया होता, इसी मानव योनि में हुआ रहता। भले आप कैसे भी जाइए, लेकिन आपको क्या कहलाता? आतंकवादी का टैग लग जाता। अच्छा लगता? नहीं लगता है। सबसे महान काम किए तब आपको कहाँ मिला? भारत में मिला। अब मेंटेलिटी की भी फर्क होती है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था, हमको एक वीडियो भेजा, तो उसमें दिखाया कि देखो तुम्हारा प्रधानमंत्री कैसा है। तो मोदी जी जब यूएनओ में गए थे ना, तो अध्यक्ष जो होता है किसी भी, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष वहां बैठे सभा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जब गए तो अध्यक्ष को ऐसे प्रणाम किए और उसके बाद अपना भाषण चालू किए। कहे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कैसा है? बताओ। वो पाकिस्तानी का, देखो हमारा प्रधानमंत्री कैसा है। इमरान खान गया, ऐसे देसी गुंडा जो नहीं होता देहात का, ऐसे
चालू हो गया भाषण देने। रे चोट्टा कहीं का, कुछ कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। तो हमारा ये धीरे धीरे ये विश्वास और प्रबल हो गया कि उस देश में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति का पूरा चरित्र बर्बाद हो जाता है। पहले तो हमारा कुछ ये भी था कि कुछ तो लोग अच्छे होंगे, किंतु अब धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि वहां लोग की गलती नहीं, उस जमीने में जो जन्म ले रहा है उसकी गलती हो जा रही है। रीजन क्या है कि मां का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भारत मां तो यहां रह गई, बिगड़ना फिक्स है। आप लोग नहीं घर वालों को छोड़ के यहां बिगड़ रहे हैं लोग। आगे बढ़ जाए, चलिए अब ध्यान देते हैं। जमाली और चंपा ये क्या थे? पहले शिष्य। जैन भिक्षुक जहां रहते थे उन्हें क्या कहा गया? वसुदेव। क्या कहा गया? वसुदेव कहा गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इन्होंने जैन धर्म में त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न मतलब तीन प्रमुख सिद्धांत, जिसे क्या कहा गया? त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास, कैरेक्टर मतलब आचरण। कैरेक्टर मतलब आचरण। आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ना, आपका चरित्र यानी आचरण का। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, यानी आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जैसे भी पढ़ाई कीजिए, ज्ञान प्राप्ति कीजिए, उसमें एकदम नॉलेज क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। साथ ही विश्वास, सम्यक विश्वास, स्वयं पर भी विश्वास होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। साथ में आपको यह भी होना चाहिए कि दूसरे का विश्वास आप न तोड़े। आजकल देखते हैं ना, कोई भी लोग कहते हैं किसी का क्या भरोसा रहता है यहाँ पर, तो उसको जैन धर्म के त्रिरत्न को पढ़ाना चाहिए। सम्यक आचरण, आपका आचरण क्या होना चाहिए? एकदम बेहतरीन ढंग का। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ मेहमान बन के गए तो सोच रहा है कब जाएगा ये ससुरा। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, 10 मिनट में अपनी पूरी चीजों को दिखा देते हैं। कहीं पे भी जाइए, जैसा भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। एक हम कहीं गए हुए थे, तो वो लोग खाना वाना बनाए थे, तो लोग ऐसे पूछ देते हैं ना, तो एक उसमें आए थे, वो कह रहे थे हम चावल नहीं खाते हैं, रोटी बना दीजिए। अब भैया आप चावल खा लेंगे, मर नहीं जाएंगे? नहीं समझ में आ गया? और बेचारे लोग बड़ा मुश्किल से लग जाता है कि वे भाग दौड़ कर, अब कोई खाना पे बैठ गया, उस समय कोई कहे हमको रोटी बना दीजिए, बनाने वाले को कितना दिक्कत होगा। जो तुमको नहीं खाना था तो पहलवा बोलता ना कि हमारे लिए रोटी बना दियो। बारात में खाना खा के कहेगा सब खाना ठीक नहीं बना था, मन करता मुंह पकड़ के खाना निकाल ले। बताइए, जिसकी बेटी है ना उससे पूछिए, समझ में आ गया ना? आज भी जिस इस लगन में ठंडी में जिस पिता को शादी करना होगा ना बेटी का, अभी धान बो दिया होगा और ये सोच के कि आखिरी फसल बो रहे हैं, अभी खेत बिक जाएगा बेटी के ब्याह करने के लिए, और उस बेटी की शादी में कोई आके चोट्टा कहता है खाना ठीक नहीं बनता, मन करता है बिचुआ में से फाड़ दे उसको। बताओ, ये संस्कार मर गया है। चोट्टा सबको खेत बिक जाता है। आप लोग को पता होगा, जो लोग लड़की लोग हैं, गार्जियन को कभी जिम्मेदारी समझिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो खेत तो सब बिक जाएगा आप लोग का। तो ये समझे में नहीं आता है। तो इतनी बेहतरीन बातों को कहा गया था। हर धर्मों में देखेंगे ना, कुछ बहुत अच्छी बातें कही गई हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा है यहाँ पर। और तुम लोग खचरा दहेज मत लेना, जो दहेज लेगा उसके साथ आशीर्वाद नहीं है। सब चीजें गलत है, कुरीतियां हैं, इसको आप नहीं दूर करिएगा, कभी दूर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर आपको दहेज के भरोसे अगर हैं आप, तो आपको पुरुषार्थ, आपको पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आपको अपने में इतना विश्वास नहीं है कि आप ना एगो गाड़ी खरीद सकते हैं, तो क्या कर लोगे जी? जो भी आगे गया है ना, अपने मेहनत पे गया है। अंबानी, अडानी से लेके कोई भी देख लो, जो गया है अपने दम पे गया। दहेज के पैसा 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। कोई भी हम बात करें, दहेज खत्म करने का अच्छा उपाय लव मैरिज है। चलो ध्यान दो, आगे बढ़े। यूपी बिहार में ज्यादा है ये प्रथा, नेपाल में बहुत कम है। तो हालांकि बिहार वाला का शादी हुआ है, नेपाल में दूसरा सबको भी बता दिया है आगे। कुछ तुम नेपाल से सट के है, तुम उधर दहेज लिया जाता है? नहीं लेता है, वो यहाँ के देखो के ले लेता है, भले बहुत कम होता है दहेज। हम लोग जब एनसीसी करते थे ना, तो एनसीसी में बहुत सारे गोरखा रेजिमेंट के दे लो, तो उसमें गोरखा रेजिमेंट के एक तो हमारे थे नायब सूबेदार, वो कह रहे थे खान जानता है मेरे दहेज कितना मिला? तुम मकरा कहीं का, इधर तुमको बताता हूँ। मकरा मतलब वहां पे लोग, बदमाश लोग को मकरा बोला जाता होगा। अब हमको मकरा बोलते थे, इधर आ तुम। मेरे को
11 किलो चावल मिला। हम भाई प्रणाम किए उनको, सैल्यूट ऐसे उसमें सैल्यूट किया जाता है, लेकिन हम प्रणाम किए थे कि इतना कम से कम आप भारत वालों को आपसे ये सीखना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए ना, किसी पे बेटियां बोझ नहीं बनेंगी सर। अब वो मतलब 11 किलो चावल, क्या मतलब बनता है 11 किलो चावल का, लेकिन देखिए कितना बेहतरीन चीज है वहां पर। तो ये सारी चीजों को आगे समझे ना, त्रिरत्न में समझ में आ गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न किसके थे? हाँ, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अपने उपदेश को देते हुए ये 400 क्या कहा जाएगा इसको? 468, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्होंने क्या कर दिया? निर्वाण प्राप्त किया। इनकी मृत्यु तो होती नहीं थी, संलेखन विधि से क्या हो गया? निर्वाण प्राप्त हो गया। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु। पावापुरी उस समय मल्ल महाजनपद में आता था। इसको काट दीजिए, ये गलती से लिखा गया। मल्ल महाजनपद में कुशीनगर आता था, जिसमें महात्मा बुद्ध की निर्माण प्राप्त हुआ था। इसको काट दीजिएगा, पावापुरी मल्ल महाजनपद में नहीं आता था। आगे बढ़े, काट दिए। पावापुरी मल्ल महाजनपद में नहीं आता। जहां लिखा है ना 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु का नहीं मिला, कुछ काट दीजिए। जो ऑनलाइन मिल रहा है ना, ये को काट दीजिए। किसी को दिक्कत? नहीं मिला, मगध वाला काट दिए। तो कुछ काट दो, KFC काट दो, मल्ल महाजनपद काट दिए। काटने दिए जी। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। कौन बना गया? आर्य सुधर्मा। कौन बना? आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, मृत्यु तो नहीं कहेंगे, निर्वाण कहेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिल गया था? मोक्ष। मोक्ष मिलने के बाद किसी की अगर मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है? निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? बताइए, महावीर स्वामी के बाद कौन उपदेश दिया? आर्य सुधर्मा। कौन दिया? आर्य सुधर्मा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब जैन धर्म के हिसाब से जब मोक्ष मिल जाता है तो मोक्ष शब्द बौद्ध धर्म में प्रयोग होता है, जैन धर्म में इसीलिए कैवल्य प्रयोग होता है। क्या होता है? कैवल्य। जैन धर्म में क्या प्रयोग होता है? कैवल्य। जैन धर्म में क्या होगा? कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य, अब बौद्ध धर्म में मोक्ष। जैन धर्म में कैवल्य, बौद्ध धर्म में मोक्ष, जैन धर्म में कैवल्य। महावीर स्वामी के बाद उपदेश कौन दिया? आर्य सुधर्मा। कौन दिए थे? आर्य। इनमें 2 प्रमुख शिष्य और भी थे। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूल बाहु। स्थूल बाहु। और एक भक्त का नाम, एक शिष्य का नाम भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। ये 2 प्रमुख शिष्य थे। किनके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य थे। महावीर स्वामी के मृत्यु अर्थात निर्वाण के बाद मगध पर पहला उपदेश किसने दिया था? आर्य सुधर्मा। ऐसे समय बीतते गया और एक समय ऐसा आया जब लगभग इनके मृत्यु के लगभग 100 साल के आसपास जब समय ऐसे धीरे बीतते गया तो अन्य शिष्यों ने भी आके क्या दिया था? उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। इसमें कई उपदेश हुए, लेकिन अचानक मगध की धरती पर अकाल पड़ गया और ये अकाल 12 वर्षों तक रहा। अकाल में खेती उपज होता ही नहीं है, तो बहुत कम उपज हो जाता है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचता है, तो फिर बेचारे वो व्यापार कहाँ से करेंगे? तो भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण लोग इधर उधर जाने लगे थे और इसी क्रम में इस अकाल में जब मगध में अकाल पड़ा तो यहाँ पे कौन थे भैया? 2 लोग। एक थे श्वेतांबर, स्थूल बाहु और एक थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु ये चले गए कर्नाटक में। और मगध का उस समय का राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य
उस समय का सबसे बड़ा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, उसने भी कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। भद्रबाहु के साथ कौन चलाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। और यही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? चलना। किस विधि द्वारा? संलेखन। किस विधि द्वारा? संलेखन विधि। संलेखन विधि द्वारा इसकी क्या हो गई? मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की। जब 12 वर्षों का अकाल खत्म हुआ तो वापस भद्रबाहु कहाँ गए? पाटलिपुत्र। जब आए मगध में पाटलिपुत्र तो दोनों में विवाद हो गया। दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। जैन धर्म यहाँ से 2 भागों में बट गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जो था वो कहलाया दिगंबर। क्या कहलाया? दिगंबर कहलाया। क्या कहलाया? दिगंबर। स्थूल बाहु वाला श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या कहलाया? श्वेतांबर कहलाया। याद रखना कितना इजी है। स से स्थूल बाहु, आधा स से स्थूल बाहु, आधा स से श्वेतांबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स से स्थूल बाहु भी और स से श्वेतांबर। स्थूल बाहु वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर। अब भद्र बाहु वाला दिगंबर। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते, ये लोग वस्त्र नहीं, बिना वस्त्र का नंगा रहते थे ये लोग, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, ये बिना वस्त्र के रहते थे दिगंबर लोग। और श्वेतांबर लोग ने किस कौन से वस्त्र को धारण किया? श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया। दोनों में धीरे विवाद हुआ और जैन धर्म कितनी भागों में बट गया? 2 भाग। जैन धर्म को ज्यादातर उस समय के व्यापारी वर्ग ने अपनाया था। किसने अपनाया था? व्यापारी वर्ग में। व्यापारी लोग जो थे जैन धर्म को ज्यादा उन्होंने अपनाया था। आगे बढ़े। आज भी देखिएगा कई बड़े बड़े व्यापारी के नाम के आगे जैन लगा होता है, फलाना जैन, ये जैन, वो जैन, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं जैन धर्म वाले यहाँ पे। श्वेतांबर अब कोई दिगंबर, अब दिगंबर वही होते हैं जो जैन धर्म में 100% समर्पित है। जैसे आप हिंदू धर्म में भी देखिए ना, कुछ लोग जो है ना वो कंप्लीटली धार्मिक हो जाते हैं, उनको सांसारिक से मतलब, जैसे शंकराचार्य को देखिए मतलब ही नहीं है संसारों से, जो एकदम सन्यासी हो जाते हैं, पहाड़ वहाड़ पे चल जाते हैं, मतलब ही नहीं उन लोग को। अब हिंदू धर्म में नागा साधु को देखिए, कपड़ा कहाँ पहनते हैं, तो वो लोग को सांसारिक चीजों से मतलब ही नहीं रहता। लेकिन जो सांसारिक जीवन में रहता है वो धर्म को 100% फॉलो नहीं करता। किसी भी धर्म को देखिए 100% कहाँ से फॉलो कर पाएगा वो? एक बात बताइए, 100% फॉलो करेगा क्यों? अगर विद्यार्थी टीचर के बराबर पढ़ लिया तो विद्यार्थी कहलाएगा? नहीं समझा क्या? तो अगर कोई धर्म गुरु है, अगर वो कह रहा है कि जितना हम करते हो उतना ही तुम भी करो, तो फिर तुम गुरु कह लिए? बराबरी नहीं हो जाएगा। तो अभी श्वेतांबर ही मिलेंगे लोग, दिगंबर वही मिलेंगे जो कंप्लीटली समर्पित हो चुके हैं किसके प्रति? जैन धर्म के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। यहाँ पर जैन धर्म जब हुआ तो आगे जाके जैन धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग सम्मेलन यानी संगीतियों को बुलाया गया। 300 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 300। तो पहली सम्मेलन बुलाया गया 300 ईसा पूर्व। कहां पर? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में बुलाया गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्थूल बाहु। कौन किया? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ने किया। और इसी में इन्होंने 12 अंग की स्थूल बाहु किस पुस्तक की रचना हुई? 12 अंग की रचना हुई। किसकी रचना हुई? 12। इसमें पूरे विश्व से जैन धर्म के मानने वाले आए थे। ये जैन धर्म का एक तरह के कह लीजिए महाकुंभ होता था। जिस तरह से कुंभ लगता है, जगह जगह से लोग आते हैं कुंभ में। समझ में आएगी ना क्या? तो पहला जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। क्या कहला है? 300 ईसा। नेतृत्व किसने किया? यानी अध्यक्षता किसने किया? अशुल्बा। कौन से पुस्तक की रचना? 12 अंग। 12 अंग। अब इससे इसके हाँ अच्छा पुस्तक, एक सेकंड देखिए। स्थूल बाहु ने जो किया था वो अध्यक्षता किया था। अब पुस्तक जो लिखा था वो किसने लिया था? भद्र बाहु ने। पुस्तक जो लिखा था भद्र। 12 अंग पुस्तक की रचना किस संगीति में हुई थी? पहली जैन संगीत। पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा। कहाँ हुई थी? पाटली। अध्यक्षता कौन किया? स्थूल। 12 अंग लिखा। अब इन लोग का आगे जाके धीरे धीरे निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु हुई। और यहाँ से 900 साल बाद, 900 साल बाद दूसरी बौद्ध जैन संगीति हुई। कितनी 100 साल बाद? 900 साल। तो ये बताइए 300 साल इसमें बिताइएगा तो पहली शताब्दी आ जाएगी। और फिर उसमें 600 जोड़ देंगे तब 900 नहीं हो जाएगा?
ये तो ईसा के जन्म से कितना पीछे है? 300। तो पहले ईसा का जन्म लाएंगे तो 300 वहां हो जाएगा, और फिर ईसा के जन्म से 600 आगे लाएंगे तो 900 नहीं हो जाएगा? तो छठी शताब्दी लिख सकते हैं। तो कौन सी शताब्दी? तो दूसरी बौद्ध संगीति का, जैन संगीति का हुई छठी शताब्दी। कहाँ हुई? गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी में। इसका नेतृत्व नहीं, ये दोनों तो जिंदा ही नहीं रहेंगे लोग 900 सालों तक। उस समय के देवाधी श्रवण किया। किसने किया? देवाधी श्रवण। देवाधी श्रवण की रचना हुई थी। उस समय के विद्वानों ने मिलकर 12 उपांग की रचना किया। किसकी रचना किया? 12 उपांग। तो पहली जैन संगीति कब हुई थी? दूसरी जैन संगीति 600। पहली जैन संगीति 300 ईसा। दूसरी जैन समिति हाँ छठी शताब्दी। और बताइए पहली बौद्ध संगीति की, जैन संगीति के अध्यक्ष, दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधी श्रवण। पहली जैन संगीति कहाँ हुई? दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई? बल्लभी में हुई। पहली जैन समिति में कौन सी पुस्तक? और दूसरी में 12 उपांग। 14 पूर्वा क्या है? महावीर स्वामी के जीवन काल में जो उपदेश दिया गया उसे किसमें रखा है? 14 पूर्वा में रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बाकी देवादी श्रवण होगा, क्षमा श्रवण लिख दे, उसको काट कूट के सुधार लीजिएगा। देवादी श्रवण, क्षमा काट दीजिएगा, देवादी श्रवण। उतना मात्रा थोड़े देखा जाता है। नाम ठीक है ना? ना थोड़ा सा सुधार लीजिएगा उसमें। देवादी श्रवण ने किया। दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता देवादी श्रवण। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। आप में से कितना लोग अभी रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं? रीजनिंग का क्लास शाम को 7 बजे से रहेगा। हाँ, एडवांस मैथ है। देखिए जी, एडवांस में रीजनिंग का भी आप लोग बताइए 6 बजे ठीक रहेगा कि 7 बजे? 7 बजे कितना का होता है? 6 बजे कितना का होता है? हाँ, आठ से 9 कितना का था? 8 से 9। देखिए सुनिए ध्यान से, हल्ला नहीं कहिए बाबू, समझिए। रीजनिंग का क्लास जो होगा हॉल नंबर 3 या 4 में होगा। पहली बात तो सीटें लिमिटेड रहेंगी। लाइव वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट सीट क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। और सर जो है वो उनका भी अपना बैंकिंग में जॉब रहता है, तो उसका भी निपटा के ही आएंगे वो। ठीक है? और एकदम कौन सी कर रहा है? तो उनका भी है, अभी छुट्टी लिए हुए हैं। अरे तो तुम लोग से उतने ना बोलेंगे। अभी वो दोनों रीजनिंग वाले सर के हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैंक में थे, तो अभी सर छुट्टी पे हैं। तो अभी उनको मतलब फाइनली डिसाइड कर रहे हैं वो लोग कि हम लोग टीचर जो रखते लोग ऐसा नहीं किसी को दे दिया आदमी पढ़ाने के लिए। आपको पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होगा आपका। तो आपको शाम 7 बजे से उसमें लिमिटेड सीट ही रहेगी। और रही बात एडवांस की, तो अभी एडवांस का और भी बैच आएगा, मॉर्निंग में भी आएगा। तो खैर एडवांस वाला एडवांस में रहेंगे लोग, जिनको उस समय एडवांस जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा। रीजनिंग का एक और बैच आएगा। 8 से 9 कर दे क्या? हाँ, आठ से 9 कितना लोग कहता है? 8 से 9 ठीक रहेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, 8 से 9 करते हैं। अगर उसके बाद अगर कुछ होगा तो एडजस्ट करेगा आदमी। नहीं समझे? 8 से 9 ठीक है ना? 6 से 7 कितना कहता है? बहुत कम। कितना बजे? दुकान लड़की क्या कर रही है? रीजनिंग क्लास से नहीं ले?
लड़की का रही है तो रीजनिंग का क्लास में मत लीजिए। अब चलिए आगे का क्लास हम लोग कल देखेंगे। सर को कितने बजे बोला गया? रुको, अभी फिलहाल आज आप लोगों को कितने बजे आना होगा? अभी आज के डेट में आप लोगों को आज आप लोग को 8 से 9 आ जाएंगे। देखिए आज आप लोग को एक दिन में, गर्ल्स लोग को भी एक दिन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन क्या जी, और उसके बाद हम लोग इसको टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे। अचानक में अभी कैसे बोले एक दिन में, अभी गर्मी का दिन है अभी, तो आज बार आप लोग किसे एडजस्ट कीजिए, कितने बजे? 8 से 9। उसके बाद फिर इसको हम लोग रीअरेंज कभी करेंगे, लोग देखेंगे अगर 8 से 9 सूटेबल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा। आगे का क्लास कल।